नमस्ते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको न्यू कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और जापानीज ड्रामा के एक्सप्लेन देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी में। तो इतना सोच क्या रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय द वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि इस ड्रामे के हीरो और हीरोइन होते हैं। इस ड्रामे की हीरोइन का नाम युनहो होता है और हीरो का नाम जंग होता है, और वो दोनों ही न्यूज़ एंकर होते हैं। वो दोनों अपनी कपल लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं और उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उसके बाद सीन कुछ साल बाद आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि युनहो का बॉस, जिसका नाम डायरेक्टर किम होता है, वो उसको एक नाइट शो करने को बोल रहा होता है, लेकिन युनहो डायरेक्टर किम को उस शो करने से मना कर रही होती है, ये बोलकर कि वो कोई और एक्स्ट्रा शो नहीं करने वाली। तभी वहाँ पर जंग आ जाता है, जो कि अब एक बहुत ही पॉपुलर एंकर बन चुका था। यहाँ हमें पता चलता है कि युनहो और जंग का ब्रेकअप हो चुका है। जंग डायरेक्टर किम से कहता है कि वो उस नाइट वाले शो को कर लेगा युनहो की जगह, लेकिन डायरेक्टर किम जंग को ये शो करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि वो शो उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से बहुत छोटा शो है। लेकिन उसके बाद भी जंग उस शो को करने के लिए रेडी रहता है। जंग के जाने के बाद जुन डायरेक्टर किम से कहती है कि वो उनके बीच भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर किम उस पर ही गुस्सा करने लगता है। सीन चेंज होता है और युनहो जंग से मिलती है और उससे कहती है कि वो रात वाले शो के लिए रेडी क्यों हो गया, कहीं वो उससे अभी भी तो प्यार नहीं करता। लेकिन जंग युनहो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ऐसा किया क्योंकि ये जरूरी था। लेकिन ये सुनकर युनहो को गुस्सा आ जाता है और वो जंग को बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन जंग उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है। इससे युनहो को और भी गुस्सा आने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और युनहो अपने दोस्त मून के साथ लंच कर रही होती है, जो कि उसी के साथ उसी कंपनी में काम करता है। मून युनहो को सीक्रेटली पसंद करता है। युनहो मून से जंग की बुराई कर रही होती है। मून युनहो से कहता है कि वो जंग के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि जंग इस कंपनी का सुपरस्टार है और जहाँ सब उसको पसंद करते हैं। ये सुनकर तो युनहो को और भी गुस्सा आ जाता है और वो मून से कहती है कि वो जंग से बदला लेगी, और उसने अपने एक्स से बदला लेने के 101 तरीके वाली बुक भी पढ़ ली है। उसके बाद सीन चेंज होता है और जंग और युनहो का साथ में एक शो होता है, और उस शो में युनहो जंग को जलाने के लिए एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर आती है। सब लोग युनहो को देखकर शॉक हो गए थे, लेकिन शो के बीच जंग युनहो की लाइन काट कर उसकी लाइन बोल देता है। शो के खत्म होने के बाद युनहो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि उसने उसकी लाइन क्यों बोल दी, लेकिन जंग बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आता है और वो युनहो की ड्रेस को ढकने लगता है और युनहो को बताता है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है। इससे युनहो समझ जाती है कि जंग ने उसकी लाइन इसलिए बोली ताकि टीवी पर उसकी फटी हुई ड्रेस ना दिख जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है और ये सब युनहो मून को बताती है। यहाँ हमें युन और जंग के ब्रेकअप के बारे में भी पता चलता है। असल में युनहो ने जंग को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन जंग ने युनहो को शादी से मना कर दिया था। युनहो मून को उसके साथ डेट पर चलने को बोलती है, तो मून तुरंत ही मान जाता है, जैसे कि उसको इसी समय का वेट हो। लेकिन सीन चेंज होता है और युनहो को एक डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। युनहो मून को बताती है कि वो उसके साथ डेट पर नहीं जा पाएगी इस प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन मून उससे कहता है कि वो भी उसके साथ उस डॉक्यूमेंट्री वाले प्रोजेक्ट के लिए चलेगा और इससे उनकी डेट और प्रोजेक्ट दोनों साथ में हो जाएंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक बीच पर युनहो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही होती है, लेकिन मून उस पर बहुत हंस रहा होता है। पानी की वजह से युनहो गिर भी जाती है और उस टाइम भी मून हंस रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और युनहो उससे पूछती है कि वो उस पर हंस क्यों रहा था। तब मून उसको बताता है कि उस टाइम पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। उसके बाद युनहो वापस घर जा रही होती है, लेकिन मून उसको रोकता है और मून युनहो को प्रपोज कर देता है। जिस सुनकर तो युनहो शॉक हो जाती है और मून से कहती है कि वो उससे एज में बड़ी है, लेकिन मून उससे कहता है कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता और वो युनहो को किस कर लेता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम युनहो को देखते हैं, जो कि थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। लेकिन वहाँ एक डॉक्टर युनहो को हारी के नाम से बुलाती है। तब हमें पता चलता है कि युनहो का असली नाम हारी है, और अब तक हम जो स्टोरी देख रहे थे वो हारी का एक सपना था, जिसमें वो युनहो थी और हारी उस डॉक्टर को अपने इस सपने के बारे में बता रही थी। यहाँ हारी और उस डॉक्टर की बातों से
हमें पता चलता है कि हारी अपनी यादें खो चुकी है और उसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हारी को देखते हैं जो कि कार पार्किंग में बैठी होती है और एक जगह की पार्किंग में किसी भी कार को पार्क नहीं होने दे रही थी क्योंकि उसने वो पार्किंग किसी और के लिए बचा रखी थी। तभी वहां पर कैंग नाम का एक आदमी आता है अपनी कार लेकर और हारी ने उसके लिए ही पार्किंग बचा रखी थी। हारी उसी पार्किंग में जॉब करती है और जहां हमें पता चलता है कि हारी उस कैंग नाम के इंसान को पसंद करती है और कैंग एक न्यूज़ एंकर होता है जो कि बहुत पॉपुलर और हैंडसम है। हम देखते हैं कि कुछ लोग कैंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी प्रोटेस्ट करने वालों में से एक औरत कैंग को देख लेती है और उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागकर आती है, लेकिन हारी कैंग को उस औरत से बचाती है और कैंग का हाथ पकड़कर कैंग के साथ वहां से भागती है। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है, लेकिन वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। बाद में कैंग हारी को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन हारी कैंग को बस देखती ही रहती है और अचानक ही वो उसको किस कर लेती है। किस करने के बाद हारी वहां से चली जाती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी पीछे से कोई हारी को युनहो के नाम से बुलाता है। हारी पीछे मुड़कर देखती है, वहां पर वो जंग होता है जिसको देखकर हारी शॉक हो जाती है। जंग हारी को युनहो के नाम से बुला रहा होता है, लेकिन हारी सोच रही होती है कि उसके सपने का आदमी रियल लाइफ में कैसे आ गया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हारी अपनी डॉक्टर को बताती है कि उसके सपने में जो जंग नाम का आदमी था वो उससे मिलने के लिए आया था और उसको युनहो बुला रहा था, लेकिन वो डॉक्टर हारी से कहती है कि उसका नाम युनहो ही है और वो उसका कुछ महीनों से इलाज कर रही है। उसका नाम युनहो ही है, ना कि हारी। ये सुनकर तो हारी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि वो कौन है, हारी या युनहो। उसके बाद वो डॉक्टर हारी को बताती है कि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी की बीमारी है। उसका रियल नेम युनहो है, लेकिन उसके अंदर हारी नाम की एक और पर्सनैलिटी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हारी घर आकर अपनी डायरी में इसके बारे में लिखती है कि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी की बीमारी है। उसके बाद हारी सो जाती है, लेकिन जब हारी सुबह उठती है तो वो फिर से युनहो बन जाती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है। वहाँ पर जंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कल रात अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी, लेकिन युनहो उसको कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम युनहो और मून को देखते हैं जो कि साथ में एक शो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि मून युनहो से नाराज था। तब हमें पता चलता है कि जब मून ने युनहो को प्रपोज किया था तब युनहो ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इससे मून उससे नाराज हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगली सुबह युनहो फिर से हारी बन जाती है और अपनी पार्किंग वाली जॉब पर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो कैंग को देख लेती है और चुप जाती है। लेकिन कैंग वहाँ उससे ही मिलने के लिए आया था। कैंग वहाँ पर हारी की दोस्त से हारी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसको बताती है कि हारी अभी तक काम पर नहीं आई है। कैंग के जाने के बाद हारी की दोस्त उससे पूछती है कि वो उससे छुप क्यों रही है, लेकिन हारी उसको कुछ भी नहीं बता पाती। लेकिन सीन चेंज होता है और हारी जब घर जा रही होती है तब उसको रास्ते में कैंग मिल जाता है। कैंग हारी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने उसको किस कर लिया था, वो भी उसकी परमिशन के बिना। लेकिन इससे हारी रोने लगती है। ये देखकर कैंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन हारी रोना बंद नहीं करती और घर आकर भी वो रो रही होती है और अपने पूरे दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हारी फिर से युनहो बन जाती है और अपने ऑफिस जाती है, लेकिन अगले दिन वो फिर से हारी बन जाती है। युनहो दो जिंदगियां जी रही थी। सीन चेंज होता है और हम कैंग को देखते हैं जिसके लिए हारी ने उसको सॉरी गिफ्ट भेजा था। उसके बाद कैंग हारी से मिलता है और उसको रुलाने के लिए उससे सॉरी बोलता है, लेकिन कैंग हारी से पूछता है कि उसने उसको किस क्यों किया था। तब हारी उसको बताती है कि वो उसको पसंद करती है और किस करने के बाद वो उसको और पसंद करने लगी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंग हारी को अपने घर लाता है। वहाँ पर हारी को कैंग के बारे में पता चलता है कि कैंग का एक भाई भी था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, जिस वजह से कैंग हमेशा उदास रहता है। हारी कैंग को दिलासा देती है और उसको अच्छा फील कराती है। इससे कैंग के फेस पर स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर हारी भी खुश हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह होती है और वो फिर से युनहो बन जाती है, लेकिन उस टाइम वो कैंग के घर पर होती है।
यूनहो वहीं दूसरे रूम में कैंग को सोते हुए देखती है और उसकी आईडी कार्ड को देखती है, जिसके बाद यूनहो ऑफिस आकर कैंग के बारे में पता करती है। वहीं सीन चेंज होता है और यूनहो को एक और प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके लिए उसको एक शिप पर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर वो एक टैंक में फंस जाती है और उसको वहाँ बहुत डर लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ उसको बचाने के लिए जंग आ जाता है। यूनहो जंग से पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि वो मुसीबत में है। तब जंग उसको बताता है कि उसको उसकी चिंता हो रही थी। ये सुनकर यूनहो जंग से उसकी चिंता ना करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं ऑफिस के कुछ लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि जंग अभी भी यूनहो को पसंद करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और उस कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आता है जिसका नाम जियोन होता है। जियोन डायरेक्टर किम के पास जाता है, लेकिन डायरेक्टर किम उसको देखकर शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और जॉन पहले भी इस कंपनी में काम कर चुका है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैंग को देखते हैं। कैंग के साथ काम करने वाली उसकी दोस्त जिसका नाम बेकाई होता है, वो कैंग से बातें करने लगती है। यहाँ बेकाई कैंग को थोड़ा बदला बदला फील करती है। इससे उसको लगने लगता है कि कैंग की कोई गर्लफ्रेंड है। या हमें ये भी पता चलता है कि बेकाई कैंग को पसंद करती है। बेकाई अपने साथियों के साथ इसके बारे में पता करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लोग कुछ भी पता नहीं कर पाते। उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंग फिर से हारी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर हारी नहीं मिलती। उसके बाद कैंग वापस अपने घर आता है, लेकिन वो हारी के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसको हारी के साथ इतना अपनापन फील होता है कि उसने उसको अपने भाई की मौत के बारे में भी बता दिया था। तब हमें पता चलता है कि कैंग के भाई का एक्सीडेंट हुआ था कैंग के सामने ही, लेकिन कैंग की माँ उसके भाई की मौत का जिम्मेदार कैंग को ही मानती है, क्योंकि कैंग का भाई कैंग से मिलने के लिए ही गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन कैंग हारी से मिलता है। कैंग हारी से पूछता है कि वो उसको बिना बताए उसके घर से क्यों चली गई थी, जिसके जवाब में हारी उससे कहती है कि उसको भी नहीं पता था कि वो उसके घर से कब चली गई। कैंग को लग रहा था कि हारी मजाक कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर हम जियोन को देखते हैं और वो हारी और कैंग को साथ में देख लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन जियोन ऑफिस में यूनहो से इसके बारे में पूछता है, लेकिन यूनहो उससे कहती है कि उसने किसी और को देखा होगा, लेकिन हम यूनहो की फेस पर टेंशन देख सकते हैं। तब हमें पता चलता है कि असल में यूनहो की एक छोटी सिस्टर थी और उसका नाम हारी था, लेकिन जब हारी कैंपिंग के लिए जंगल में गई थी तब वो मिसिंग हो गई थी और बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन लोगों को हारी नहीं मिलती तब उन लोगों ने हारी को मरा हुआ मान लिया था। यूनहो को हारी की डायरी पढ़कर उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर हारी उसके साथ ही रहना चाहती थी। इससे यूनहो बहुत इमोशनल हो जाती है और इसी दुख की वजह से यूनहो के अंदर हारी की एक और पर्सनैलिटी बन जाती है। लेकिन यूनहो को कुछ समय में पता चल जाता है कि उसके अंदर हारी की पर्सनैलिटी है और इसलिए ही वो उस डॉक्टर पर अपना इलाज करा रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और यूनहो एक जगह जाती है, लेकिन वहाँ पर कैंग होता है और कैंग यूनहो को हारी के नाम से बुला रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जंग आ जाता है और वो उसको यूनहो बुला रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूनहो वहाँ से भाग जाती है। जैंग और कैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूनहो वॉशरूम में होती है, लेकिन तभी यूनहो को हारी की यादें दिखने लगती है जो कि उसको पहले नहीं दिखा करती थी और उसके बाद यूनहो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब यूनहो को होश आता है तब वो हारी बन चुकी थी और वो कैंग के घर होती है। कैंग उसको सब कुछ बताता है कि वो वॉशरूम में बेहोश हो गई थी। उसके बाद हारी अपने डॉक्टर के पास जाती है और उसको ये सब बताती है, तो उसकी डॉक्टर उससे कहती है कि वो और यूनहो दोनों एक ही इंसान है। जिसके जवाब में हारी डॉक्टर से कहती है कि अगर उसकी ये बीमारी ठीक हो गई तो उसके साथ क्या होगा, जिसके जवाब में डॉक्टर उसको बताती है कि उसकी हारी वाली पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर हारी थोड़ी घबरा जाती है और वो सोचती है कि उसको अपनी हारी वाली लाइफ बहुत पसंद है और उसको अब उसका प्यार कैंग भी मिल गया है। हारी डॉक्टर से कहती है कि उसको अब पहले की तरह यूनहो की लाइफ के सपने नहीं आते, क्योंकि शायद वो हारी बनकर ज़्यादा खुश है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हारी घर पर आकर अपनी डायरी में यूनहो के लिए एक नोट लिखती है और उसके बाद जब हारी वापस यूनहो बनती है तब वो उस नोट को रीड करती है, जिसमें हारी ने यूनहो से उसकी बॉडी में रहने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी,
क्योंकि वो अपनी हारी वाली लाइफ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और ऑफिस में जंग यूनहो के पास आता है और उससे पूछता है कि कल वो उसको देखकर भाग क्यों गई थी, लेकिन यूनहो उससे कहती है कि उसने किसी और को देखा होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेक हाई और कैन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के साथ डिनर करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर उनका बॉस बेक हाई को बिना उसकी परमिशन के छू रहा था और जी कैन देख लेता है और वो अपने बॉस को ये सब करने से मना कर रहा होता है, लेकिन इससे उसका बॉस कैन पर गुस्सा करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से कैन के बॉस को देखते हैं जो कि पार्किंग के लिए हारी के पास जाता है और वो हारी के साथ भी वैसा ही करने लगता है, लेकिन हारी उसकी शिकायत कर देती है जिस वजह से उसको हारी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। और जब ये बात कैन को पता चलती है तो वो हारी की तारीफ कर रहा होता है। वहाँ उनके साथ बेक हाई भी होती है और उसको कैन और हारी को इतना क्लोज देखकर जलन हो रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हारी फिर से यूनहो बन जाती है, जिसके बाद यूनहो का जंग के साथ एक शो होता है, लेकिन उसमें वो लोग दो बहनों की स्टोरी कवर कर रहे थे। इससे यूनहो को अपनी सिस्टर हारी की याद आ जाती है और वो पैनिक होने लगती है, लेकिन जंग यूनहो को संभालता है और उसका हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है। लेकिन लिफ्ट में यूनहो रोने लगती है, लेकिन जंग यूनहो को शांत कराता है और फिर वो उसको किस कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और यूनहो की आंखें खुलती है तो उसके घर जंग होता है। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। वहाँ पर जंग यूनहो से उसके पैनिक अटैक के बारे में पूछता है, लेकिन यूनहो उनके बीच हुई किस के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जंग यूनहो से कहता है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। खाना खाने के बाद यूनहो जंग को उसके घर से जाने को बोलती है, लेकिन जंग जाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। इससे यूनहो को उस टाइम की याद आ जाती है जब यूनहो ने जंग को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया था और जंग ने उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। ये सब सोचकर यूनहो अपने बेड पर रो रही होती है और जंग उसको रोते हुए देख लेता है, जिस वजह से उसको उसके लिए बुरा फील हो रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन यूनहो अपने उस डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर उस डॉक्टर को समझ नहीं आता कि उसके पास यूनहो आई है या फिर हारी। उसके बाद डॉक्टर यूनहो को बताती है कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हारी कुछ टाइम से उसके पास आ रही थी। डॉक्टर यूनहो से हारी के बारे में पूछती है, जिसके बाद यूनहो उस डॉक्टर को बताती है कि हारी उसकी छोटी बहन थी और बचपन में एक एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों अपनी दादी के साथ रहा करती थी। हारी हमेशा अकेले रहा करती थी, इसलिए जब हारी के क्लासमेट कैंप के लिए जा रहे थे तब यूनहो ने हारी को भी उस कैंप में जाने के लिए फोर्स किया था ताकि वो कुछ नए दोस्त बना सके, लेकिन उस कैंप में हारी मिसिंग हो जाती है। दादी हारी को बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन जब हारी उनको नहीं मिलती तो इस सदमे को दादी झेल नहीं पाती और उनकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद यूनहो बिल्कुल अकेले पड़ जाती है और वो अपनी सिस्टर हारी की डायरी रीड करती है, जिसमें हारी क्या क्या करना चाहती थी वो लिखा था। और उसके बाद यूनहो हारी के लिए वो सारी चीज़ें खुद करने लगती हैं। इससे डॉक्टर समझ जाती है कि यूनहो बहुत टाइम से हारी जो करना चाहती थी वो करती रही, जिस वजह से उसके अंदर हारी की पर्सनैलिटी बन गई। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैन को देखते हैं जो कि हारी से मिलने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर हारी की पार्किंग वाली दोस्त कैन को बताती है कि हारी काफ़ी टाइम से काम पर नहीं आई है, लेकिन तभी जॉन कैंग से मिलता है और वो कैंग को पहचान जाता है और वो उससे कहता है कि उसने उसको यूनहो के साथ देखा था, जिसके बाद कैंग को यूनहो के बारे में पता चलता है और वो यूनहो के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि वो एक टीवी एंकर है, लेकिन कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद कैंग यूनहो के घर जाता है, उसको जॉन से उसके घर का पता चलता है, लेकिन वहाँ पर कैंग यूनहो को जंग के साथ देख लेता है। कैंग को पूरी सच्चाई नहीं पता थी, उसको तो लग रहा था कि वो हारी है, जिससे कैंग उदास हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूनहो और जंग को देखते हैं जो कि पहले की तरह ही हंसी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन तभी जंग पर एक कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से वो वहाँ से यूनहो को बिना बताए चला जाता है। इससे यूनहो को फिर से वो टाइम याद आ जाता है जब वो उसको छोड़कर चला गया था। उसके बाद जंग फिर से यूनहो के पास आता है, लेकिन यूनहो उससे कहती है कि उनको अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि यूनहो जानती थी कि जंग उससे शादी कभी नहीं करेगा और उसको फिर से वही दुख झेलना पड़ेगा। उसके बाद हमें जंग की स्टोरी दिखाई जाती है। जब जंग एक छोटा बच्चा था तब जंग की माँ उसको और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी,
जिसके बाद जंग का पिता हमेशा जुआ खेला करता था, जिस वजह से उस पर बहुत कर्जा भी हो गया था। लेकिन एक बार उसके घर में आग लगी थी और उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद एक औरत जिसने उसके पिता को पैसे उधार दिए थे वो उसके पास आती है और अपने पैसे मांगती है, लेकिन जंग के पास पैसे नहीं होते और उस औरत को भी जंग पर तरस आ जाता है। जिसके बाद वो औरत जंग से कहती है कि वो उसके साथ रह सकता है और वो उसको पढ़ाएगी भी, बस बदले में जंग को उसका ख्याल रखना होगा जब वो बूढ़ी हो जाएगी। जिसके बाद जंग बड़ा हो जाता है और वो उस बूढ़ी औरत का ख्याल रखता है जैसा कि उसने वादा किया था, और वो उस बूढ़ी औरत को अपनी दादी जैसा मानने लगता है। और इसी वजह से वो युनहो से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दादी का ख्याल रखना चाहता था, जिस वजह से वो युनहो को पति जैसा प्यार नहीं दे सकता था। उसके बाद सीन चेंज होता है और डायरेक्टर किम को पता चलता है कि जंग को उसके 9 बजे वाले शो से हटा दिया गया है और उसकी जगह जियोन को वो शो दे दिया है। डायरेक्टर किम अपनी चीफ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में वो चीफ बताता है कि जंग ने ही उसको ऐसा करने को बोला था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि युनहो के कई शो खराब करने के बाद चीफ उसको कंपनी से निकालने वाले थे, लेकिन जंग चीफ से ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है और उनसे कहता है कि वो अपने 9 बजे वाले शो को जियोन को दे देगा अगर वो युनहो को नहीं निकालेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि जियोन चीफ का रिश्तेदार है। चीफ भी इस बात को मान जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और डायरेक्टर किम ये बात युनहो को बताता है, जिसके बाद युनहो जंग के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसको शो वापस करने को बोलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैंग को देखते हैं जो कि हारी से मिलने के लिए आता है, लेकिन हारी बहुत टाइम से काम पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से कैंग दुखी हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम युनहो को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि उसको आगे क्या करना चाहिए। युनहो वापस हारी बनकर जीने की सोचती है और उसके बाद युनहो अपने पार्किंग वाले काम पर जाती है हारी बनकर। हालांकि युनहो फिलहाल हारी बनने का नाटक कर रही होती है ये देखने के लिए कि हारी की लाइफ कैसी है, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात कैंग से हो जाती है और उसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर कैंग उससे पूछता है कि उसने उसको एक लड़के के साथ देखा था, जिसके जवाब में युनहो उसको बहाना मारते हुए बोलती है कि उसने उसकी बड़ी सिस्टर को देखा होगा जो कि बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। ये सुनकर कैंग को थोड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद वो दोनों एक वॉलीबॉल मैच खेलने जाते हैं जिसमें कैंग और युनहो दोनों मिलकर अपोजिट टीम को हरा देते हैं और इसमें युनहो को भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन उस मैच में युनहो के हाथ में चोट लग जाती है और कैंग उसके हाथ पर बैंडेज लगा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक शो होता है जिसमें जंग के साथ साथ कैंग भी उस शो को करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर युनहो आती है और कैंग उसको देख लेता है। कैंग को लग रहा था कि वो हारी की बड़ी सिस्टर है, लेकिन जब कैंग उससे हाथ मिलाता है तब वो उसके हाथ पर वही चोट देख लेता है। युनहो अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से वहाँ से जाती है। ये सब जंग भी देख रहा होता है, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद जब युनहो वापस जा रही होती है तब कैंग उसको पीछे से हारी के नाम से बुलाता है और युनहो पीछे मुड़कर देखती है। तब कैंग उससे कहता है कि उसने हारी को बुलाया था तो उसने पीछे मुड़कर क्यों देखा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और युनहो कैंग को उसकी बीमारी के बारे में बताती है और उससे कहती है कि हारी उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। जिस सुनकर तो कैंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। कैंग उससे पूछता है कि अब हारी वापस कब आएगी। तब युनहो उसको बताती है कि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जंग की दादी को देखते हैं जिनको कैंसर हो गया था, लेकिन जंग के कहने के बाद भी उसकी दादी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती। दादी जंग से कहती है कि वो लास्ट टाइम जंग की शादी देखना चाहती है, लेकिन जंग दादी से कहता है कि अचानक ही कोई उससे शादी क्यों करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर रोंग नाम की एक लड़की होती है जो कि उनसे कहती है कि वो जंग से शादी करने के लिए तैयार है। उसके बाद सीन चेंज होता है और जंग और रोन अकेले में बात कर रहे होते हैं। जंग रोंग से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, जिसके जवाब में रोंग उसको नहीं बोलती है। तो जंग उससे पूछता है कि फिर वो उससे शादी क्यों करना चाहती है, जिसके जवाब में रोंग कहती है कि वो जंग की फैमिली को बहुत पसंद करती है और उसको भी वैसी ही फैमिली का प्यार चाहिए। जंग रोंग से कहता है कि उसकी 4 और दादी हैं और उनकी भी आगे जाकर तबीयत खराब होगी और वो उनकी देखभाल करेगा, तो वो उसको कभी पति जैसा प्यार नहीं दे पाएगा। लेकिन रोंग इसके बाद भी शादी करने के लिए तैयार होती है और कहती है कि वो बचपन में अपनी बड़ी सिस्टर के साथ अपनी दादी के साथ रहा करती थी और वो हमेशा अपनी दादी का ख्याल रखती थी, इसलिए उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और ऑफिस में युनहो को जंग की शादी के बारे में पता चलता है। इससे युनहो शॉक हो जाती है और सोचती है कि जंग ने तो कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेगा। उसके बाद युनहो का एक शो होता है, लेकिन उसका ध्यान इसी बात पर होता है जिस वजह से वो लाइट टीवी पर मिस्टेक कर देती है।
जिसकी वजह से उसको चीफ से बहुत डांट पड़ती है। सीन चेंज होता है और युनहो जंग के पास आती है और उसको धोखेबाज बोलने लगती है, जिसके बाद युनहो वहां से रोते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैंग हारी का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो आज भी अपने काम पर नहीं आई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि युनहो से हुई गलती की वजह से उसके सारे शो को कैंसिल कर दिया गया था। तो डायरेक्टर किम को इसके बारे में पता चलता है तो उनको भी युनहो के लिए बुरा फील होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और युनहो घर आकर उस डायरी को रीड करती है, जिसमें उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हारी ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था। युनहो उसकी हर एक बात रीड करती है कि वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है। उसके बाद सीन चेंज होता है और 1 महीना हो चुका था। हम जंग और डायरेक्टर किम को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युनहो 1 महीने से काम पर नहीं आई थी। डायरेक्टर किम जंग को बताता है कि युनहो ने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है। वहीं कैंग उस पार्किंग में जाकर हमेशा हारी के बारे में पूछता रहता है, लेकिन वहाँ पर भी हारी बहुत टाइम से नहीं आई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रोंग और जंग को देखते हैं। यहाँ पर जंग रोंग से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, जिसके लिए जंग उससे माफी भी मांगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंग जंग से मिलने के लिए आता है और उससे युनहो के बारे में पूछता है, लेकिन जंग उसको बताता है कि उसको भी उसके बारे में नहीं पता। जंग कैंग से पूछता है कि उसका युनहो से क्या रिश्ता है। इसके बाद कैंग जंग को युनहो की बीमारी के बारे में बता देता है। जंग कैंग से पूछता है कि क्या वो युनहो को पसंद करता है, लेकिन कैंग उससे कहता है कि वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हारी को पसंद करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और जंग उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास युनहो का इलाज चल रहा था। वहां पर जंग को पता चलता है कि कैंग युनहो की बीमारी के बारे में सच बोल रहा था। यहाँ पर कैंग को ये भी पता चलता है कि युनहो को ये बीमारी उनके ब्रेकअप के बाद हुई थी। इससे जंग को लगता है कि उसकी वजह से युनहो को ये बीमारी हुई है और जंग इस वजह से बहुत रोता भी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है, लेकिन तभी उस पर एक कॉल आता है और वो कॉल पुलिस की तरफ से आया होता है। वहीं कैंग युनहो की सिस्टर यानी रियल हारी के बारे में सर्च कर रहा होता है और वो रियल हारी का फोटो देखता है। वहीं सीन चेंज होता है और युनहो पुलिस स्टेशन आता है। वहां पर पुलिस वाले उसको बताते हैं कि उनको जंगल में हारी नाम की एक लड़की मिली है और हम वहां पर युनहो को देखते हैं जो कि अब हारी बन गई थी। वहाँ जंग युनहो को घर ले आता है। उसको नहीं पता था कि वो युनहो है या फिर हारी। वो उसके लिए खाना भी बनाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंग युनहो से मिलने के लिए आता है। उसको भी युनहो के बारे में पता चल गया था। वो जंग से युनहो के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, जिसके जवाब में जंग उसको बताता है कि वो ठीक है। कैंग उससे मिलना चाहता था, लेकिन जंग उसको उससे मिलने नहीं देता। जिसके बाद अगले दिन जंग युनहो को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, लेकिन वहाँ कैंग उनका बाहर वेट कर रहा था। कैंग युनहो से कहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो युनहो है या फिर हारी, वो बस चाहता है कि वो ठीक रहे और खुश रहे। ये सुनकर युनहो कैंग के पास आती है और उसको गले लगा लेती है और उसके बाद वो जंग से कहती है कि वो कैंग से अकेले में बात करना चाहती है। उसके बाद वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं। कैंग युनहो से पूछता है कि वो युनहो है या फिर हारी, जिसके जवाब में युनहो उसको बताती है कि वो युनहो है। वो हारी की जिंदगी जीने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा हारी नहीं बन पाई। युनहो कैंग से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि अब वो दोबारा हारी नहीं बनना चाहती, क्योंकि शायद वो अपनी युनहो वाली ज़िंदगी जाना पसंद करती है। वहीं हम जंग को देखते हैं जिसके पास मून आता है और मून उसको बताता है कि युनहो इससे कितना प्यार करती है। जिसके बाद जंग भागकर युनहो के पास जाता है और वहीं युनहो भी उसके पास आती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में टाइम बिताते हैं और युनहो जंग को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। वहीं दूसरी तरफ बेखाए कैंग को देखती है जो कि उदास होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और युनहो अपनी उस पार्किंग वाली दोस्त से मिलने के लिए आती है और उसको अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि उसको 2 पर्सनैलिटी थी। उसकी पार्किंग वाली दोस्त दुखी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या अब वो वापस काम करने नहीं आएगी। युनहो उसको हाँ बोलती है। उसके बाद वहाँ कैंग आ जाता है और युनहो उससे मिलती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। वहाँ पर युनहो कैंग से कहती है कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसको बहुत पसंद किया करती थी, इसलिए वो उससे अच्छे से ब्रेकअप करना चाहती है। इसलिए युनहो कैंग के साथ लास्ट टाइम डेट पर चलने को बोलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं। उस डेट पर कैंग उसको बताता है कि कैसे हारी ने उसकी लाइफ बदल दी थी। वो हमेशा दुखी रहता था, लेकिन हारी की वजह से वो अब खुश रहने लगा है। युनहो उससे माफी मांगती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे होते हैं। वहां पर जंग भी आ जाता है जो कि वहां पर युनहो को लेने के लिए आया था।
उसके बाद सीन चेंज होता है और जंग यूनहो को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ऑफिस में यूनहो जंग को सनसाइट देखने चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ जियोन आ जाता है और वो जंग से कहता है कि उसने एक गलत न्यूज़ दे दी थी जिस वजह से एक आदमी उसको धमका रहा है और वो यहाँ तक आ गया है। वो जंग से मदद मांग रहा था। जंग भी जियोन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यूनहो से कहता है कि वो सनसाइट देखने के लिए पहले चली जाए, वो कुछ देर में उसके पास आ जाएगा। लेकिन जब यूनहो उस सनसाइट देखने के लिए पहुंच जाती है तब वो जंग को कॉल करती है और जंग भी उसको कॉल पर बताता है कि वो उसके पास जल्द ही आ जाएगा। लेकिन तभी एक गाड़ी तेजी से जंग की तरफ आती है और वो गाड़ी जंग को ठोकने ही वाली थी, लेकिन तभी जियोन जंग को बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से जियोन घायल हो जाता है। जंग जियोन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। ऑफिस में सबको ये बात पता चलती है तो सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम केन को देखते हैं जिसको पता चलता है कि उसकी दोस्त बेकहाई कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में चली गई है। तब हमें पता चलता है कि बेकहाई और यूनहो की कंपनी में आ गई थी। लेकिन वहाँ पर बेकहाई यूनहो को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि हारी यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन यूनहो बेकहाई को उसकी बीमारी के बारे में बताती है। तब जाकर बेकहाई को सब कुछ समझ में आता है। उसके बाद हम केन को देखते हैं जो कि बेकहाई को कॉल कर रहा था, लेकिन बेकहाई उसका कॉल नहीं उठा रही थी। केन के साथ काम करने वाले उसके साथी उससे कह रहे होते हैं कि शायद बेकहाई ने उसको ब्लॉक कर दिया है। वही सीन चेंज होता है और हम जंग को देखते हैं जिसने कोई भी शो करने से मना कर दिया था क्योंकि जियोन के एक्सीडेंट की वजह से वो सदमे में था। लेकिन उसके पास यूनहो आती है और उसको हिम्मत देती है, जिसके बाद जंग वापस अपना शो करने लगता है। उसके बाद हम केन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और उसको हारी की बहुत याद आ रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियोन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद हम केन को देखते हैं जो कि बेकहाई से कॉल पर बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि वो उसको बिना बताए क्यों चली गई, जिसके जवाब में बेकहाई केन से कहती है कि क्या उसको उसकी याद आ रही थी। केन उससे कहता है कि हाँ, उसको उसकी याद आ रही थी। जिसके बाद बेकहाई उससे कहती है कि वो कभी कभी उससे मिलने के लिए आ जाया करेगी और शायद वो दोनों डेट भी कर सकते हैं। ये सुनकर कैंग स्माइल करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और यूनहो अपनी डॉक्टर से मिलने के लिए आती है और उसको बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। हालांकि डॉक्टर यूनहो को बताती है कि आगे फ्यूचर में शायद वो फिर से हारी बन सकती है। लेकिन इसके जवाब में यूनहो डॉक्टर से कहती है कि अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत खुशी होगी फिर से हारी से मिलकर। उसके बाद हम जंग और यूनहो को देखते हैं जो कि अब फिर से एक अच्छी और प्यारी जिंदगी जी रहे थे और उसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। ये ड्रामा काफ़ी अच्छा और खूबसूरत ड्रामा था। भले ही इसकी स्टोरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इस ड्रामे को देखकर आपको अंदर से अच्छा फील होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस ड्रामे को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा होऊंगा और अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।